जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं और वो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है या आपको धोखा देकर चला जाता है और आप उसकी इस धोखे से पूरी तरह टूट चुके हैं और उसके बगैर आप जी नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वशीकरण टोटका बताने जा रहा हूं जो कि बिना मंत्र के चुटकी में आप किसी भी स्त्री या पुरुष को कुछ ही घंटों में अपने प्रभाव में ला सकते हैं और उससे अपनी हर बात को मनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि यार क्यों मूर्ख बना रहे हो, बिना किसी मंत्र के वशीकरण हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रयोग को एक बार मेरे कहने से करके देख लीजिए, लेकिन प्रयोग करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि इस प्रयोग को आप केवल जांचने परखने या टेस्ट करने के मकसद से ना करें। किसी भी महिला को या फिर उसको या किसी लड़की है या लड़का को गलत न फंसाएं। अगर आपका मकसद सही है, आपका प्यार आपकी मोहब्बत सच्ची है और आप किसी भी तरीके से उससे मतभेद हो गया है या किसी के भड़काने से या किसी ने आपको मिसगाइड कर दिया है, आपको बहका दिया है, जिसकी वजह से गलतफहमी के शिकार हो गए हैं आप दोनों में से कोई एक, तो आप ऐसे स्थिति में इस टोटके का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस टोटके के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको इस प्रकार की गूढ़तम तंत्र मंत्र के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको न कहीं शमशान जाना है, न कहीं आपको जंगल जाना है और न ही आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है। इसलिए मुझसे आपको आदेश लेने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, वो है कि जब आप कोई उपाय करते हैं तो आपको उस उपाय पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वो मंत्र वाली वीडियो पे भी यही लागू होता है। यदि आपका विश्वास कमजोर है, आपकी आस्था कमजोर है, आप अनमने तरीके से मजबूरीवश अपने स्वार्थवश करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट नजर नहीं आएगा। बोला जाता है ना कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। यदि आपके अंदर ही अविश्वास भरा हो, शंका भरी हो और इस प्रकार से आप उसका उपयोग करते हैं इसके बावजूद, तो आपको सफलता तो मिलने से रही, फिर बाद में आप दोष देते रहते हैं कि ऐसा है, वैसा है, गलत है, फेक है, ये चीज़ें झूठ है। तो झूठ बोलने से पहले अपनी कमजोरियों के साथ साथ अपनी जो गलतियां हैं, खामी हैं, उनको आप पकड़ना सीखें। जब वो कमजोरियां हट जाएंगी और जो खामियां हट जाएंगी और आप पूर्ण विश्वास आस्था के साथ करेंगे तो कोई शंका की बात ही नहीं है कि आप जो प्रयोग करेंगे वो सफल ना हो। ठीक है, यह इतना पावरफुल प्रयोग है, यदि आप इसको एक बार भी प्रयोग करते हैं तो आप किसी भी स्त्री या पुरुष को बिना मंत्र के आप कुछ ही घंटों में उसको अपने प्रभाव में ला सकते हैं और उसे अपनी बात को मनवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा समझाने में वेस्ट ना करते हुए आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है या कब करना है। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ये आपकी समझ में आएगा। वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। अगर आगे पीछे करके देखेंगे तो आप आधा समझेंगे, आधा नहीं समझेंगे, फिर आधा अधूरा ढंग से कोई उपाय करेंगे तो फिर आपकी समझ में भी नहीं आई है तो आप ढंग से कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर चिल्लाते रहेंगे। दोस्तों, ये जो प्रयोग है ये केवल 30 मिनट का है
अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझकर करेंगे तो यह प्रयोग 24 घंटे में अपना असर दिखा देता है। तो आपको करना क्या है, अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले तो आपके यहाँ जो पंसारी का दुकान है उसके पास जाइए। वहाँ पे एक जड़ी मिलती है, मोहनी जड़ी जिसका नाम है। वहाँ पे आपको 200-400 रुपये में मिल जाता है ये। तो मोहनी जड़ी वहाँ से लेके घर आए। घर आने के बाद किसी छोटे से डब्बा, बड़ा डब्बा नहीं, छोटा सा मीडियम जिसमें वो मोहनी जड़ी आ जाए, इतना छोटा डब्बा, बिल्कुल मैच करता हुआ डब्बा होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो डब्बा में उस मोहनी जड़ी को रख दें। मोहनी जड़ी को रखने के बाद आप उसमें, अब देख लीजिए, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई पुरुष करता है तो उसमें सिंदूर लगानी है। कौन सी सिंदूर? हनुमान जी को चोला चढ़ाते वक्त, हनुमान जी को जो चोला चढ़ाते हैं रंगों का, उस सिंदूर का इस्तेमाल करना है और उस सिंदूर को उस मोहनी जड़ी में आपको भर देना है, डब्बे को। ठीक है। और यदि इस प्रयोग को कोई औरत कर रही है तो उसको, जो औरत अपनी मांग में जो सिंदूर लगाती है उसी सिंदूर का यूज करना है। उसी सिंदूर को उस मोहनी जड़ी में या उस डब्बे में भर देना है। ठीक है। और भरने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आप एक मोहनी यंत्र दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। इसको आपको जो भोजपत्र ले लें, पंसारी की दुकान से ही भोजपत्र मिलता है। उस भोजपत्र में आपको अनार के रस, अनार होता है, उसके रस निकालना है आपको। और उस रस और उसी अनार की जो लकड़ियाँ, तिली टाइप की पतली लकड़ियाँ होती है, उसी को पेन या कलम बनाना है आपको। तो अनार के रस से और अनार के उसी कलम से आपको लिखना है। अनार के रस को भिगो कर उस भोजपत्र में, इस मोहनी यंत्र जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वैसे ही आपको भोजपत्र में बनाना है यंत्र को, मतलब लिखना है आपको अनार के रस से, अनार के कलम से। लिखने के बाद एक तरफ तो आपने यंत्र बना लिया, उसके बाद पीछे की तरफ, उस भोजपत्र के पीछे की तरफ, जिसके लिए आप करना चाहते हैं, जो महिला है या पुरुष है, लड़का है लड़की, जो भी है, उसका नाम लिखेंगे पीछे की तरफ। और नाम लिखने के बाद नीचे आप अपना मकसद लिखेंगे, किस लिए आप ये यंत्र बना रहे हैं। जो भी आपका मकसद है वो लिख लीजिए। और इतना करने के बाद उस यंत्र को आप उसी डब्बे में जिसमें आपने मोहनी जड़ी रखा हुआ है, उसी डब्बे में इसको भी, मोहनी यंत्र को भी रख दीजिए। और रखने के बाद आप चले जाइए अपने पूजा घर में या आपके घर में जो भी, यदि मान लो कि पूजा घर नहीं है आपके घर में, मंदिर नहीं है छोटा मोटा, तो आप अपने जहाँ पे आप पूजा पाठ नियमित रूप से करते हैं उस देवी देवता के सामने खड़े होकर प्रार्थना करें कि आप इस उद्देश्य से आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, सफलता प्रदान करें। ऐसा अपने जो भगवान है, देवी देवता, उनसे प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आप उस डब्बे का जो ढक्कन है, जो खुला हुआ था, खुला ही रखना है अभी तक, जब तक आपने ये बात नहीं बोली है भगवान के सामने, तब तक खुला ही रखना है। और जैसे आपने बोला उसके बाद उस डब्बे का ढक्कन है उसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद उस डब्बे को आपको किसी एकांत जगह में, जहाँ पे कोई लोग उस छेड़छाड़ ना करे, उसको खोले मत, ऐसे एकांत जगह में आपको रखना है। चाहे आप घर में रखें तब या बाहर रखें तब, जहाँ भी रखें खुलनी नहीं चाहिए या कोई ना खोले। यदि कोई गलती से भी खोल दिया तो आपका ये जो प्रयोग है वो असफल हो जाएगा। ठीक है। तो खोले ना, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। बस इतना ही प्रयोग आपको करना है। तो आप फिर ये प्रयोग इतना कर लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, ये मोहनी जड़ी इतनी चमत्कारी होती है कि इस जड़ और इस यंत्र के प्रभाव से जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपको नहीं चाहता था, या आप जिसके पीछे आप मर मिटे हैं, वो व्यक्ति आपको भाव नहीं देता है, वो व्यक्ति आपके प्यार में इतना पागल हो जाएगा कि आपके सिवा किसी और को वो सामने वाला ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता या नहीं सोच सकती। ठीक है। इतना ये प्यार में पागल बना देता है। या जिसे आप प्यार करते थे
वो धोखा देकर किसी और के साथ चला गया है या चली गई है। यदि ये प्रयोग करते हैं तो सामने वाले का जो विचार है, दिल है, वो चेंज हो जाता है। फिर वो आपके प्यार में तड़पने लगता है और आपके बिना जी नहीं पाएगा या जी नहीं पाएगी। फिर वो आपके पास वापस चली आती है। तो आप करके देखेंगे तो यकीन होगा, नहीं करेंगे तो सिर्फ लफाजी करेंगे तो उससे तो फायदा होने वाला नहीं, करेंगे तभी मालूम पड़ता है कोई चीज़। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो करते वक्त हरते कुछ नहीं, बस गलत सलत कमेंट करते रहते हैं। तो लफाजी या मुंहबाजी या फालतू के बयानबाजी करने से सफलता प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान को प्राप्त करके, परिचित होकर इसका उपयोग करें, उपयोग करके अपना स्वयं का लाभ प्राप्त कर सके। एक बात और, आप जब दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे, दूसरों के जन कल्याण के बारे में सोचेंगे, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा ये सोच के कि नहीं मैं दूसरों को नहीं बताता, मैं खुद करूँगा, ऐसा सोच के आप दूसरों को शेयर नहीं करते हैं, दूसरों को जानकारी नहीं देते हैं और आप भिड़ जाते हैं खुद अकेले करने के लिए कि मेरे को फ़ायदा हो, किसी और को फ़ायदा ना हो। तो इस प्रकार की कपट और लालच की जो मानसिकता आप में रहेगी तो आपको 7 जन्म में इस प्रकार के उपायों से सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं इस तरह के उपायों में, तो आपको अधिक से अधिक लोगों को इस जानकारी को शेयर करनी है। किसी भी माध्यम से हो, अधिक से अधिक लोग अपने नातेदार, रिश्तेदार, दोस्तों, यारों सबको शेयर करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो पावर जो है, सुपर पावर है, वो भी समझ लेते हैं कि आप बहुत कोमल हृदय और लोगों के हित के बारे में सोचने वाले हैं। तो जब उनको ये पता चलता है तो वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं और जो भी पक्ष है, ब्रह्मांड आपका साथ देने लगती है। तब आपको इस प्रकार के उपायों में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन आप स्वार्थीपना दिखाते हैं, लालचपना करते हैं, कपटीपना करते हैं, किसी को शेयर नहीं करते हैं, तो आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को दिल से, आस्था के साथ दूसरों को शेयर करें, मजबूरी में नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।